কেন সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড, এই সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আসুন দেখে নিন। সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, চপার বা রকেট লঞ্চার যদি থাকে তাহলে সরাসরি বিশাখাপত্তনম অর্থাৎ আমাদের দেশের নেভাল বেস যেগুলোকে বলা হয়, অর্থাৎ আমাদের দেশের নৌবাহিনীর যে ঘাঁটি সেখানে একেবারে डायरेक्टली फोकस করে রাখা। अब भारत कभी भी बांग्लादेश के ऊपर हमला नहीं कर सकेगा क्योंकि बांग्लादेश अब विशाखापत्तनम जो नेवी बेस है इंडिया की सबसे बड़ी, उसके पास एक बहुत बड़ी नेवल बेस बनाने जा रहा है, जिसको देखते ही देखते हिंदुस्तानी मीडिया और फिर वेस्ट बंगाल का मीडिया इसके ऊपर चीखे मार रहा है कि कैसे यहां पर आकर अब बांग्लादेश बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। एक बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बंगाल मीडिया की ये रिपोर्ट है जो हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि देखें विशाखापत्तनम जो एक वेस्ट बंगाल में नेवल बेस है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, अब उसके ऊपर किस तरह से सारी की सारी बांग्लादेश नजर रखेगा। और फिर उसके बाद जो भारत है, पहले तो कभी वो अटैक कर सकता था लेकिन अब वो हमला सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अब जो हिंदुस्तानी मीडिया है उसके मुताबिक कि अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश सेंट मार्टिन टापू आइसलैंड पर एक नेवल बेस बना रहा है जी। और ये नेवल बेस बनाएगा बांग्लादेश के साथ मिलकर, और वहां पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बांग्लादेश की वहां पर सबमरीन होगी, शिप होगी, रॉकेट होंगे, मिसाइल होंगे, और फिर इसी तरह अमेरिका भी अपनी सबमरीन खड़ी करेगा वहां पर, यानी बहुत बड़ा वो नेवल बेस बनाने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये असल में जो मोहम्मद यूनुस हैं ये अमेरिका के गुलाम हैं और इन्होंने गुलामी कबूल कर ली है, इसलिए अब वहां पर नेवल बेस बनेगा। लेकिन जब शेख हसीना थी ये नेवल बेस नहीं बनाने दे रही थी और खुद भी नहीं बना रही थी, और जाहिर बात है वो इंडिया को अच्छा नहीं लगता। इंडिया चाहता है कि मैं वहां पर बनाऊं, लेकिन उस पर वबाल आ जाना था, जिस तरह से स्टूडेंट्स इनकलाब लेकर आए इसी तरह। लेकिन अब देखें कि इसका जवाब तो खुद है कि अगर अमेरिका वहां पर आकर बैठ जाता है, बांग्लादेश और अमेरिका दोनों मिलकर वहां पर नेवल बेस बना लेते हैं, जाहिर बात है आइसलैंड तो वो बांग्लादेश का है, फिर किस तरह से भारत 100 बार सोचेगा कि मैं बांग्लादेश के ऊपर अटैक करूं। यानी अमेरिका जिस मुल्क में आकर बैठेगा, जिस मुल्क के साथ मिलकर नेवल बेस बनाएगा, क्या वो उस देश के ऊपर हमला करने देगा? बिल्कुल भी नहीं, सोचे भी ना भाई, सोचे भी ना। तो ये देखें, ऐसा मुझे तो होता हुआ पहली बात तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये इंडियन मीडिया कह रहा है, फिर इसका भाई जवाब भी तो यही है ना। ये वीडियो भी देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो देखने से पहले चैनल को जनाब सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। আইল্যান্ডের যে অভূতপূর্ব দৃশ্য, সেই দৃশ্যকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে আমার সাথে আলাপচারিতা করুন আপনারা, সাধারণ বাংলাদেশিরা বলছি, আমেরিকার যারা গোলামি করছেন তারা না। কেন সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড, এই সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আসুন দেখে নিন। এটা যদি ম্যাপ হয় আমাদের উপমহাদেশের, ভালো করে দেখুন, এই সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডটা ধরে নিন বাংলাদেশের ঠিক এই জায়গাতে, আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের মানে সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড থেকে তার ঠিক উল্টো দিকে, আর সেন্ট মার্টিনসের থেকে একদম সরাসরি এই জায়গাটা, এটা হচ্ছে বিশাখাপত্তনম অর্থাৎ বিশাখাপত্তনম। এখানে আমাদের ভারতের নৌ ঘাঁটি রয়েছে, ভালো করে বুঝুন। সেন্ট মার্টিনসের থেকে কেউ যদি সরাসরি একটি জাহাজ নিয়ে আসে সে বিশাখাপত্তনমে পড়বে। আবার সেন্ট মার্টিনস থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল এই জায়গাটা হচ্ছে মিয়ানমারের উত্তর পশ্চিম, অর্থাৎ যেখানে রাখাইনের ডিস্ট্রিক্ট আছে, অর্থাৎ যেখানে রোহিঙ্গারা সবচেয়ে বেশি থাকতো একটা সময়, তারপর বাংলাদেশ এবং ভারতের দিকে চলে গেছে। এবং ঠিক এর একটু এই জায়গাতেও চায়না আবার নিজেদের একটা নেভাল বেস তৈরি করেছে। অর্থাৎ সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডে আমেরিকা 5টা জাহাজ যদি, যুদ্ধ জাহাজ যদি 5 দিকে দাঁড় করিয়ে রাখে, আমেরিকা এই জায়গাটা পুরো পাচ্ছে যেখানটা থাইল্যান্ড আছে, এবং থাইল্যান্ড থেকে একেবারে সিঙ্গাপুর হয়ে পুরো এই
গোটা map সাবকন্টিনেন্ট এর থেকে দেখে। নিচে সাউথ চায়না সি আছে, অর্থাৎ সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডে যদি অত্যাধুনিক মিসাইল, অত্যাধুনিক নিউক্লিয়ার পাওয়ার সহ কোনো জাহাজ বা সাবমেরিন রেখে দেওয়া যায়, একদম সরাসরি সাউথ চায়না সি, যেটা চায়নার দখলে এখন আছে, এই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ করবে। সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ড থেকে একেবারে ঢিলছড়া দূরত্বে না হলেও ম্যাপে দৃষ্টিভঙ্গিতে একেবারে উল্টো দিকে কয়েক মাইল দূরে পশ্চিমবঙ্গ। সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে নিঃশ্বাস ফেলবে তারা। সেন্ট মার্টিনস আইল্যান্ডে ভারতীয় বা বাংলাদেশি জাহাজের বাইরে একটি বিদেশি রাষ্ট্রের জাহাজ, সাবমেরিন, হেলিকপ্টার, চপার বা রকেট লঞ্চার যদি থাকে, Rocket launcher। তাহলে সরাসরি বিশাখাপত্তনম, অর্থাৎ আমাদের দেশের বিশাখাপত্তনম। নেভাল বেস যেগুলোকে বলা হয়, অর্থাৎ আমাদের দেশের নৌবাহিনীর যে ঘাঁটি, সেখানে একেবারে ডিরেক্টলি ফোকাস করে রাখা হবে। इंडियन कार्टून नेटवर्क ये आपने देख ही लिया है किस तरह से वो इसके ऊपर ववेला मचा रहे थे और किस तरह से वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। असल में वो किसी भी तरीके से खुश नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हों फिर भी इंडिया को पेट में मरोड़ उठता है। अगर मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश में आए तब भी उनको टेंशन होती है। अगर जो बाइडेन के साथ बड़ी अच्छी मुलाकात, वो एक पिक्चर पूरी दुनिया में वायरल हुई, तब भी इंडिया को मसला है। और अगर बिल क्लिंटन के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होती है तब भी इनको मसला है, तब भी इनको प्रॉब्लम है, तब भी इनको नींद नहीं आती सारी रात, और इस तरह से ये रिपोर्टिंग करते हैं। अब नया इन्होंने जनाब कट्टा खोल दिया है। अब ये कह रहे हैं कि देखें ये जो सेंट मार्टिन है इसके ऊपर अगर नेवल बेस बन जाती है तो फिर तो भाई इधर अमेरिका और फिर बांग्लादेश अपनी बड़ी बड़ी जो वारशिप है और वो अपना सबमरीन है, जहाज हैं और रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल हैं, वो इधर ला देंगे। और फिर साथ ही वो कह रहे हैं विशाखापत्तनम नाम से एक वेस्ट बंगाल की, यानी वो इंडिया की सबसे बड़ी नेवल बेस है, वहां पर इंडिया अपने तजर्बात करता है मिसाइलों के, यानी उसके ऊपर नजर रखेगा अमेरिका भी और साथ मिलकर बांग्लादेश भी। तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं, जब बांग्लादेश इतना क्लोज आकर उसकी निगरानी करेगा, उसको देखेगा, जासूसी करेगा, यानी अमेरिका और बांग्लादेश, तो फिर इतनी हिम्मत होगी भारत के अंदर कि वो बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर सके? ये आपने व्यूअर्स बताना है। क्यों मैं इस सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं एनालिसिस किया है ना, मैंने इस रिपोर्ट के ऊपर किया है। ये जो इंडियन कार्टून नेटवर्क है इसकी रिपोर्ट के ऊपर मैंने एनालिसिस किया है कि एक देखें, एक बड़ा मुल्क है, जो चौधरी होता है ना किसी भी विलेज का, या आप ये कह लें जो सुपर पावर है, यार छोड़ो मिसालों को, छोड़ दे इन सब एग्जाम्पल को, छोड़ो यार। अब सुपर पावर है, वो जिस मुल्क का लाए उस मुल्क में जाकर एक नेवल बेस बना देता है, तो फिर उस मुल्क के ऊपर वो हमला करने देगा, उसको कमजोर होने देगा? ये इमेजिन करें, बिल्कुल भी नहीं। आपने भी बताना है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।